हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो भाई पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको पूरा विजिट कराया था आगरा के खूबसूरत मॉन्यूमेंट ताजमहल का। तो अभी हम दोस्तों पहुंच गए हैं फतेहपुर सीकरी। तो आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पड़ता है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी हम आ गए हैं, पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी है और उसके बाद में वहां से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये प्लेस है और अभी हम बैठे हैं बस में। तो गवर्नमेंट बसेस चलती हैं यहाँ से जो हमें लेके जाती हैं मेन मॉन्यूमेंट्स तक, दीवाने आम और दीवाने खास। और आज का विजिट जो हमें कराने वाले हैं वो हैं भाई मिस्टर शान, मोहम्मद शान भाई। तो देखिए ये है मोहम्मद शान जी। हेलो कर दो भाई। हेलो, नमस्कार नमस्कार कर रहे हैं। तो भाई शान भाई आज हमको घुमाएंगे दोनों मॉन्यूमेंट्स जो कि अभी डिटेल में आपसे आगे डिस्क्लोज करेंगे। तो चलिए चलते हैं यार, घूम के आते हैं फतेहपुर सीकरी। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ट्रैवल विद संजय। चलिए लेट अस मूव टुवर्ड्स द फतेहपुर सीकरी। मिलते हैं भाई। इस बस का टिकट जो है वो एक चीज बताना भूल गया कि 15 रुपीज अप एंड 15 रुपीज डाउन। यहाँ से लेकर फतेहपुर सीकरी के जो मेन पॉइंट है वहां तक जाने के लिए सीएनजी बसेस गवर्नमेंट ने अरेंज की हैं। तो यू हैव टू पे 30 रुपीज फॉर अप एंड डाउन फॉर ईच पर्सन। चलिए मिलते हैं वहीं पहुंच के। Sikri complex is a residence of royal family. Fatehpur complex is a residence of holy man family. So it is a two complex for each other for different. It's not same. Holy man family means religious family, priest and all. Sufi Akbar priest, Akbar highest priest of Akbar, section Chishti, he lived from there. ओके तो अकबर ने ये कॉम्प्लेक्स सेपरेटली चिश्ती साहब के लिए बनवाया। तो भाई बस से अभी हम लोग जा रहे हैं दीवाने खास या दीवाने आम, दोनों हैं आमने सामने। तो अभी हम जा रहे हैं पहले सीकरी की तरफ और उसके बाद सेकेंड टाइम मतलब उसके बाद में हम जाएंगे फतेहपुर साइड। फतेहपुर और सीकरी दोनों आमने सामने हैं। तो चलिए पहले चलते हैं सीकरी साइड। और ये है जाते समय बस से रास्ते का नज़ारा। तो आपको जब भी जाना है आपको बस से ही जाना पड़ेगा, अपनी गाड़ी बाहर पार्क करके। लगभग 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये। तो चलिए 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके और हम पहुंचते हैं और आपसे मिलते हैं सीकरी में। तो भाई ये रही हमारी बस आगरा विकास प्राधिकरण और हम इससे अब पहुंच गए हैं। देखिए विश्व धरोहर सप्ताह सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है और ये है एंट्रेंस। और ये देखिए अभी चारों तरफ काम चल रहा है, कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है सामने की तरफ। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। ये है भाई फतेहपुर सीकरी का पूरा हिस्ट्री। तो जिसको आप अगर चाहें तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जूम करके रीड भी कर सकते हैं। और यहाँ से मेन गेट और यहाँ सामने है टिकट विंडो जहाँ 50 रुपीज़ ईच का टिकट आपको लेना है और फिर उस टिकट को लेकर के चलना है अंदर। तो आइए अब अंदर चलने का टाइम हो गया है, हम भी चलते हैं अंदर। हमने टिकट्स ले लिए हैं और अंदर पहुंचते ही खूबसूरत गार्डन का दीदार हो रहा है, गिलहरी ओह। और ये चारों तरफ शानदार कॉरिडोर है जो कि सैकड़ों सालों से खड़ा हुआ है यहाँ पर। वाह ब्यूटीफुल। तो अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले दीवाने आम में जा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी का सीकरी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है जहाँ पर अकबर ने अपने रेजिडेंस के लिए बनाया। इस कॉम्प्लेक्स सीकरी कॉम्प्लेक्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे दीवाने आम। दीवाने आम का मतलब होता है दीवान इज अ कोर्ट, आम इज अ पब्लिक। ये पब्लिक का कोर्टयार्ड, ऑडियंस हॉल, जहाँ पर अकबर ने अपनी पब्लिक के लिए बनाया, जहाँ पर उसका पब्लिक आगा अपने जजमेंट करवाया करता है। तो ये पहुंच गए हम पहले सबसे दीवाने आम में। और ये देखिए दीवाने आम का पूरा, अभी हम आए हैं रॉयल रेजिडेंस में और इसके बाद अब हम जा रहे हैं दीवाने खास की तरफ। ये काफी खुला माहौल है यहाँ पे, बहुत बड़ा स्पेस ओपन। ये चारों तरफ बैठने के लिए प्लेस, यहाँ पर लोग बैठते होंगे। बादशाह अकबर, वो सामने भी कुछ है जो कि अभी एक्सप्लेन किया जाएगा। और हम यहाँ से जा रहे हैं अब
खास अपने 9 जम्स के साथ बैठने के लिए बनाया। तो इसको अकबर के टाइम का हम लोग पार्लियामेंट हाउस भी कह सकते हैं। उसके टाइम में इसको कैबिनेट पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। आप लोग देखेंगे पेरिस को ठंडा करने के लिए अकबर ने वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स लगाए हैं, जो आप लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड। ये तो कंप्लीटली वेंटिलेशन के लिए अकबर ने स्क्रीन लगाए, जो मेटल ऑफ वॉर एक्शन इज फॉर ओनली वन पीस, इज नॉट एनी जॉइंट फॉर्म इन दिस स्क्रीन। और सेकेंडली अकबर ने अपने बैठने के लिए ऊपर सीट बनाई, जहाँ पर अकबर भी मिनिस्टर के साथ बैठकर डिस्कस किया करते थे, कोई प्रॉब्लम्स कोई भी यानी प्रॉब्लम्स पब्लिक के साथ हुआ करती थी। तो अकबर ने यही बैठकर ही नया धर्म बनाया था, दीन इलाही। दीन इलाही का अकबर का ये इंटेंशन था कि सभी लोगों को एक ही डोर के अंदर बांधा जाए। दोस्तों, महाभारत सीरियल में हम लोगों ने देखा था कि कौरव और पांडव खेला करते थे चौपड़, तो उसी से मिलता जुलता एक गेम है पचीसी, जो कि अकबर अपने एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट के लिए खेलते थे। और ये है देखिए पचीसी का जो खाचा बना हुआ है, खाका यानी कि कोर्ट बना हुआ है इस गेम को खेलने। महल कहा जाता है, 5 स्टोरी की ये बिल्डिंग है। पूरी बिल्डिंग के अंदर अकबर ने कॉलम्स को यूज किया है, कोई दीवार नहीं मिलेगी मैम इसको। ये अब हम आ गए हैं पैलेस के राइट साइड में, यहाँ पर एक पॉन्ड है और ये देखिए खूबसूरत। और ये बीच में जो दिख रहा है चबूतरा, इसे कहते हैं सीट ऑफ तानसेन, क्योंकि तानसेन यहाँ पर बैठ करके अपना म्यूजिकल कॉन्सर्ट किया करते थे। तो ये अभी हम जा रहे हैं भाई शीश महल की तरफ। इसको अकबर ने बनाया था अपनी फर्स्ट वाइफ रुकैया बेगम के लिए, और इसमें बहुत सारे डायमंड्स, ग्लासेस और बहुत सारी चीजें लगी हुई थी बेशकीमती, जिनको कि रुकैया बेगम अपने मेकअप रूम के रूप में इस्तेमाल करती थी। तो ये है दोस्तों अभी हम अकबर के डाइनिंग हॉल में, और सामने देखिए एक बहुत बड़ा सा पॉट रखा हुआ है, इसमें गुलाब की पत्तियां डाल करके, और उस साइड से जब विंड चलती थी तो पूरे डाइनिंग हॉल में गुलाब की महक आए, इसके लिए ये पॉट रखा गया था। तो ये है अकबर का डाइनिंग हॉल। और अब डाइनिंग हॉल से निकल के हम जा रहे हैं पीछे अकबर के बेडरूम की तरफ। और ये देखिए बादशाह अकबर का बेडरूम। तो अभी हम हैं बेडरूम में, काफी बड़ा, वाह। और जो है काफी ऊंचाई पर आपको स्टोन दिखाई दे रहा है, वो है एक्चुअली में अकबर का बेड। उधर से रास्ता है एक रानी के आने का, और ये है देखिए अकबर का बेड ऊपर, और नीचे यहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियां नीचे डाल की जाती थी, जिससे कि खुशबू उनको आती रहे। और ये सेक्शन है अकबर की क्वींस के लिए, यानी कि अकबर ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था ये सेक्शन। अभी तक जो भी देखा वो था बादशाह अकबर का। तो ये है अकबर की क्वींस का सेक्शन। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं देखिए मरियम पैलेस के सामने, और ये एक्चुअली में अकबर की जो एक बेगम थी मरियम बेगम, उनके लिए बना था ये पैलेस जिसमें वो रहती थी। और ये पूरा कैथोलिक स्टाइल में बना हुआ, क्योंकि मरियम मैडम एक क्रिश्चियन थी, तो पूरा देखिए कैथोलिक स्टाइल में इसको बनाया गया आर्किटेक्ट। उसके बगल में ही लेफ्ट साइड में आपको ये देखने को मिलेगा जोधाबाई का किचन, चूंकि जोधाबाई एक वेजिटेरियन लेडी थी, वेजिटेरियन रानी थी, तो उनका वेजिटेरियन किचन है। और उसके ठीक सामने ये दूसरा किचन है जो कि नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए है। ये डिजाइन से ये बालकनी बहुत बड़ी पहचान है हवेली की, क्योंकि ये बालकनी को झरोका कहा जाता है, झरोका दर्शन भी कह सकते हैं हम लोग। अकबर ने सेपरेटली जोधाबाई के लिए बनाया, जहाँ पर अकबर ने बहुत बड़ा मंदिर भी बनाया, जहाँ पर राधा कृष्ण स्टैचूज को उसकी वर्शिप की। और भाई इस गेट से घुस करके हम आ गए हैं देखिए जोधाबाई के पैलेस में अंदर। ये पैलेस का आंगन है जो कि काफी बड़ा है, और इसके चारों तरफ देखिए, वाओ, इतने बड़े आंगन के चारों तरफ महल, जोधाबाई का पैलेस, बीच में तुलसी का पेड़। वाओ, क्या फीलिंग, क्या बेहतरीन वाइब्स आती है यहाँ आकर के। वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो दोस्तों जोधाबाई के इस पैलेस के अंदर एक्चुअली में 2 बेडरूम बनाए गए थे। एक देखिए राइट साइड में दिख रहा है, और दूसरा बेडरूम जो भी आपको मैं दिखाऊंगा वो इसके ठीक सामने लेफ्ट साइड में है। जब हम गेट से एंटर करते हैं तो राइट साइड वाला बेडरूम जो है एक्चुअली में वो बेडरूम जो है वो यूज होता है फॉर समर टाइम। तो समर टाइम के इस बेडरूम में क्या है कि पीछे की तरफ काफी अच्छी
जहाँ से क्रॉस वेंटिलेशन हो सके वैसी विंडोज़ बनाई गई हैं, डबल स्टोरी बनाया गया है। और इसके अलावा इसमें पीछे की साइड में रिवर, और ये लेफ्ट साइड वाला जो है वो विंटर बेडरूम है। इस विंटर बेडरूम में पीछे की तरफ विंडोज़ वगैरह नहीं है जिससे कि हवा वगैरह ठंडी ना आए, और इसके पीछे की बैकग्राउंड की साइड में सनराइज होता था, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी विंटर्स में गर्म रहता था। इसके अलावा देखिए सामने ये जोधाबाई का टेम्पल है। आपको याद होगा कि जोधाबाई अपने साथ एक राधा कृष्ण की मूर्ति लेके आई थी अपनी शादी में, विदाई में, तो फिर इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया था। और ये है देखिए राधा कृष्ण का टेम्पल, जो कि जोधाबाई की पूजा के लिए बादशाह अकबर ने यहाँ पर बनवाया था। काफ़ी खूबसूरती से बनाया गया है, जो कि राजस्थानी जो स्थापत्य कला है उसको दर्शाता है। चारों तरफ कंगूरेदार मंदिर के देखिए ये बनी हुई है आयतें, जिसके अंदर देवी की मूर्तियाँ रखी जा सकती थी, और यहाँ पर रहती थी राधा कृष्ण की मूर्ति, जो कि जोधाबाई पूजा करती थी। चलिए मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम निकलते हैं जोधाबाई के पैलेस से बाहर। तो दोस्तों अब सीकरी के एडजॉइनिंग एरिया में हम सामने की तरफ जा रहे हैं। देखिए फतेहपुर के लिए। फतेहपुर जो है वो फेमस है, वहाँ पर बादशाह अकबर ने सलीम चिश्ती जी की दरगाह बनवाई थी यहाँ पर। तो अभी हम चाहते हैं सलीम चिश्ती जी की दरगाह के दर्शन करते हैं, और अगर आपको अपने लिए कोई चीज़ मांगनी है, कोई मनोकामना मांगनी है, तो वो भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। कहा यह जाता है कि वो जहाँ पर आने वाले लोग, जो जितने भी लोग हैं, उनकी जो भी ख्वाहिश होती है उसको पूरा करते हैं। तो दोस्तों अगर आपके भी दिल में है कोई ख्वाहिश, तो आइए यहाँ पर और चिश्ती जी की दरबार में अपनी ख्वाहिश को रखिए, जरूर पूरी होगी। ये हम पहुंच गए हैं यहाँ अब शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह के अंदर। चारों तरफ देखिए क्या बहुत बड़ा बरामदा, वाह। तो फ्रेंड्स सामने देख रहे हैं आप बाबा शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह, और ये है देखिए बैटल ऑफ खानवा। और अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ पर बाहर, और ये है सामने दिखने वाला है आपको। देखिए इतना बड़ा सा जो दिख रहा है वो है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा एक्चुअली में जब अकबर 13 साल के थे उस समय बैटल जीत करके आए थे, तो बाबर ने उनकी इस बैटल जीतने में बुलंद दरवाजा जो है उसका निर्माण करवाया था, जिससे कि अकबर की ख्याति जो है वो इस बुलंद दरवाजे की तरह बुलंद हो सके। और वैसा ही वास्तव में हुआ भी। इतिहास गवाह है इस बात का कि अकबर बादशाह ने इस बुलंद दरवाजे की तरह अपने नाम को भी इस देश ही नहीं पूरी दुनिया में बुलंदी के ऊपर पहुंचाया। तो चलिए बुलंद दरवाजे से निकलते हैं अब बाहर। तो ये खड़े हैं भाई अभी हम बुलंद दरवाजे के सामने। वाओ, बुलंद दरवाजे की ऊंचाई जब आप यहाँ सामने से देखेंगे तब आपको इसकी बुलंदी का अंदाजा होगा कि वास्तव में कितना बुलंद है। जबरदस्त क्राउड है, शाम के 5 बज रहे हैं, और यहाँ बुलंद दरवाजे के जब सामने से खड़े होकर के आप नजर डालेंगे शहर की तरफ, तब आपको समझ में आएगा कि वाह क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ। किसी ज़माने में यहाँ पर इतनी सारी ये टाउनशिप नहीं होगी, पूरा जंगल या फिर ग्रीनरी फैली होगी। और उस समय जब बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ यहाँ आकर के देखते थे तब उनको क्या व्यू दिखता होगा। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ये पूरे जंगल ग्रीनरी खत्म होती जा रही है, और पोल्यूशन और दूसरे इस डेवलपमेंट की चादर ने इस पूरी ग्रीनरी को ढक लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ अपने इस ब्लॉग को यहीं पर फिनिश करेंगे और विदाई लेते हैं फतेहपुर सीकरी से। रियली इट वाज एन amazing experience to visit Fatehpur Sikri. If you are planning to visit Agra, you must come to Fatehpur Sikri. तो इसी के साथ फतेहपुर सीकरी को एक थम्स अप कहते हैं और थैंक्स कहते हैं जो हमारे यहाँ के गाइड भैया थे। इन्होंने हमको बहुत बढ़िया तरीके से गाइड किया। मेरी प्लानिंग जो कि कम समय की थी, इन्होंने काफ़ी टाइम दिया मुझको और बहुत ज़्यादा मज़ा आया।
दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ट्रैवल विद संजय। और फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद।